ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। और आज की जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कहानी है एक यतीम और लावारिस फैमिली की कहानी। इस कहानी में हम देखेंगे कि जब बच्चों के माँ बाप की डेथ हो जाती है, और ये बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि माँ बाप जो होते हैं वो एक साथ उनकी डेथ हो जाती है। वो चार भाई और एक बहन थी, जिसकी कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें जब माँ बाप की डेथ हो जाती है तो घर पे जो है वो चार भाई और बहनें, एक बहन जो उनकी होती है वो रह जाती है। और चूँकि भाई जो हैं वो बहनों के एक पाक रिश्ते को नहीं जानते, वो बेखबर हैं कि एक भाई और बहन का जो पाकीज़ा रिश्ता है उसमें हमें कौन सी चीज़ें वाजिब हैं, कौन सी नहीं वाजिब हैं। और इस वजह से वो अपने बहन के साथ जो है उसे अकेली पाकर उसके साथ जो है वो ज़्यादती करते हैं। और ना सिर्फ एक भाई ज़्यादती करता है बल्कि बारी बारी सारे भाई जो हैं वो अपनी बहन के साथ इस किस्म की जो है वो ज़्यादती करते हैं। और वो ज़्यादती घर की चार दीवारी के अंदर हो रही है, और वो चद्दर खींचने वाले वो हाथ हैं जिनका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बहन के सर पर चद्दर को डालें। तो जब ये कहानी मेरे पास आई और मेरे साथ ये कहानी शेयर की गई तो मुझे इंतहाई दुख हुआ, क्योंकि भाई जो है वो बहनों का एक बहुत बड़ा मान होते हैं। बहनें जो हैं वो भाइयों के साथ चलते फिरते खुद को सिक्योर समझती हैं, और उन्हें लगता है कि मेरा भाई मेरे साथ है तो अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर वही भाई जो है अपने बहन की चद्दर को खींचता है, उसकी इज्जत को नोचता है, तो वहाँ पे मैं नहीं समझती कि जो बहन भाइयों का एक ताल्लुक़ है वहाँ पे क्या रह जाता है। वो हर रोज़ किसी न किसी भाई के तशद्दुद का शिकार होती रही, और आखिरकार ये चीज़ उसकी बर्दाश्त से बाहर होगी। और जब ये चीज़ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने ये बात अपने किसी रिश्तेदार के साथ शेयर की, और वो उसके आगे रोई और उसको कहने लगी कि मुझे किसी तरह मेरे इन भाइयों से आज़ाद करवा दो। हम लोग जब भी परेशान होते हैं तो हम लोग अपने भाइयों से राब्ता करते हैं, अपने भाइयों को बुलाते हैं कि मेरा भाई आएगा तो वो मेरे साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा होगा, मेरा भाई मेरा साथ देगा। तो यहाँ पे वो अपने भाइयों से इस कदर टूट चुकी थी कि उसने अपने किसी रिश्तेदार का सहारा लिया और उसके आगे रोई कि मुझे मेरे भाइयों के इस जुल्म और तशद्दुद से जो है आज़ाद करवा दो। ये एक हकीकत पर मबनी बात है, ये मैंने किसी स्टोरी में नहीं पढ़ी है और ना ही मैंने जो है किसी फ़िल्म में देखी है, बल्कि ये वो कहानी है जो ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर एक मजबूर बच्ची जो है वो अपनी कहानी लेकर आती है। और जब ये कहानी मशहूर होना शुरू हुई तो जिस रिश्तेदार के साथ उसने अपनी इस बात को शेयर किया, उस रिश्तेदार ने बहुत ही खामोशी के साथ, बहुत ही एहतियात के साथ उसने भाइयों को ये पता ही नहीं लगने दिया कब वो उस बच्ची को उनसे आज़ाद करवा कर तो ले गई। और जब सब रिश्तेदारों में ये बात खुली, जब सारे रिश्तेदारों में ये बात डिस्कस की गई, तो उसको जो है ये कहकर जो है चुप करा दिया गया कि ये माशरे में हमारी बेइज्जती की बात होगी, तो तुम जो है इस बात को रफ़ा दफ़ा करो। तो जहाँ पे तुम्हारा रिश्ता हुआ है हम वहाँ पर तुम्हारी शादी की बात चलाते हैं, और तुम अब अपने भाइयों के पास नहीं रहोगी, हम तुम्हारी यहीं पे शादी करेंगे और तुम्हें यहीं से रुखसत करेंगे। अब मेरा यहाँ पर ये सवाल तमाम देखने वालों से बनता है कि उसको यहाँ पर चुप कराना, क्या ये बनता था कि उस बच्ची को ये कह के चुप करा दिया गया
कि माशरे में ये बात जब निकलेगी तो तुम्हारे भाइयों की बेइज्जती नहीं बल्कि हम सारे ख़ानदान की बेइज्जती होगी। क्या वहाँ पे ख़ानदान को प्रमोट करना ज़रूरी था, या कि उस बच्ची की इस बात को जो प्रमोट करना ज़रूरी था और उन भाइयों को जो है सज़ा होना ज़रूरी था जिन्होंने अपने ही घर की चारदीवारी में अपनी ही बहन की चद्दर को नोचा। ये सवाल मेरा तमाम देखने वालों से है और मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पे आप कमेंट करें। आप वीडियो को लाइक करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन आप वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। मैं ये शेयरिंग चाहती हूँ, माशरे में एक नई तब्दीली लाने के लिए मैं ये बातें, ये कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये वो सच्ची कहानियाँ हैं जो कि हमारे माशरे में हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं, जब आप मेरी कहानी को सुनते हैं, जब आप मेरी बात को सुनते हैं, तो आप इसके जवाब में मुझे कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर एक बेटी है, यहाँ पर एक बच्ची है, एक बहन है, जिससे घर की चारदीवारी के अंदर उन जानवरों ने नोचा है जो जिनको हम भाई कहते हैं, जो हम बहनों का एक मान होते हैं। तो आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें, आप मेरी कहानी को सपोर्ट करें, आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा होना, और इसी तरह ही अगर चारदीवारी के अंदर कोई इज़्ज़त नोची जाती है तो उसको यही कहकर चुप कराया जाएगा कि माशरे में हमारी इज़्ज़त का क्या होगा। क्या इसी तरह जो है रिश्ते जो हैं वो नापाकी का शिकार होते रहेंगे और हम उनको ये कहकर चुप करा देंगे कि ये घर की इज़्ज़त और बेइज्जती का सवाल है। और ज़रूर आप जब मेरी इस कहानी को सुने, मेरी जब इस वीडियो को देखें, तो आप अपने इस कीमती वक्त में से 2 मिनट के लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि क्या यहाँ पे उस बहन के साथ इंसाफ हुआ है। क्या उस बहन के साथ अगर घर में इंसाफ नहीं हुआ तो क्या उसके रिश्तेदारों ने उसको इंसाफ दिलाया, या आज अगर हमारे भी घरानों में इस तरह की कहानियाँ बनती हैं या हमारे भी घरानों में अगर इस तरह की बात होती है तो क्या हम भी इन रिश्तेदारों की तरह ये कहकर चुप करवाते हैं कि चुप कर जो, ये घर की इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। कोशिश करें ऐसी आवाज़ को सुने, कोशिश करें ऐसे होने वाले जुल्म को रोकें। अगर आज आप हमारा साथ देंगे, आप हमारे साथ चलेंगे, तो हम बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं और हमारे माशरे में तब्दीली आ सकती है। रिश्तों के अंदर जो कुदरत ने एक पाकीज़गी रखी है, रिश्तों के अंदर जो कुदरत ने एक निज़ाम रखा है कि हमने इन रिश्तों से जो है अपनी नज़र को पाक रखना है, अपनी सोच को पाक रखना है, तो हम कम से कम कुदरत के उस कानून को जो है उस पर अमल कर सकें। क्योंकि हम दुनिया का कानून तो फॉलो नहीं करते, लेकिन हमें उस कुदरत के कानून को फॉलो करना है, ताकि जब हम इस दुनिया से रुखसत हों, जब हमारे अमाल की किताब को खोला जाए, तो वहाँ पे हम जो है सज़ावार ना ठहरें, बल्कि हम कुदरत के बनाए हुए इस कानून को फॉलो करते हुए जब इस दुनिया से रुखसत हों, तो हमारी आँखें जो हैं वो पाक हों, हमारी सोच जो है वो पाक हो, और हमारे रिश्तों के साथ जो हमारे ताल्लुक़ है वो पाकीज़गी के साथ हो, और हम मरने के बाद भी जब हमारी पेशी हो तो हम बड़े फ़ख्र के साथ जो है अपने उस जो हमारे अमाल के मुताबिक हमें सज़ा या जज़ा मिलनी है, उसके लिए हम पूरे फ़ख्र के साथ जो है कुदरत के सामने खड़े हो सकें। कोशिश करें और हमेशा ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का साथी बने रहें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आप अपने आसपास देख सकते हैं, आपको वहाँ पर कोई इस तरह की स्टोरी नज़र आती है जैसी कि आज मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप इस तरह की स्टोरी को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती रहूँगी, और कोशिश करें कोई कहानी आपको इस तरह की रियल स्टोरी मिलती है या आपको लगता है कि इस घर में जो है कुछ गलत हो रहा है,
तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है जिसमें आप किसी भी किस्म का होने वाला जो तशद्दुद है आप उस पर राब्ता कर सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर भी करूँगी ताकि वो आपके लिए और भी आसानी पैदा कर सके, ताकि अगर वो कानूनी तौर पर उस घर में होने वाले तशद्दुद पे हेल्प हो सकती है तो आप उस नंबर पे कॉल करेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे और उस घर में भी पहुंचेंगे और जो लोग तशद्दुद करने वाले हैं उनको सज़ा भी दी जाएगी और जिस पर तशद्दुद हो रहा है उसको इंसाफ भी मिलेगा। इसी के साथ मैं साइमा कमाल आपसे इजाज़त चाहती हूँ।